तो मज़हर साहब, वज़ीर आज़म की जब चीफ जस्टिस से मुलाकात हुई और फुल कोर्ट इजलास के बाद सुप्रीम कोर्ट ने जो एलामिया जारी किया था, आई एम श्योर आपने देखा होगा, उसमें कहा गया कि 2017 के फैज़ाबाद धरने के फैसले के पैरा 53 में दी गई तजवीज़ पर अमल किया जाए। वो आपने तजवीज़ देखी होंगी, उनमें कहा गया है कि सियासत में किरदार ख़त्म होना चाहिए। आपके ख्याल से इसी को मद्देनज़र रख के आगे चला जाएगा? देखिए फरिया, अभी आपने वो जो सुनाया था, शॉर्ट सुनाया था, तसद्दुक़ जिलानी साहब का एक बड़ा लैंडमार्क डिसीजन है जो शायद हमारे उन मोअज़्ज़िज़ साथी ने नहीं पढ़ा होगा। वो माइनॉरिटीज़ के इशू पे है जो पेशावर में वाक़या हुआ था। उससे हट के जो आमिर लिया अपना बात कह रहे थे, देखिए पहली चीज़ ये कि अगर जो, और मुझे ज़ाहिर है कोई वो नहीं है उन पर डाउट करने का, लेकिन अगर तसद्दुक़ जिलानी साहब ने अपनी कंसर्न टर्म्स ऑफ रेफरेंस में भी दी थी, तो उन्होंने आज जो माजरत की है उसमें तो उन्होंने उस पर सवाल उठा दिए हैं। तो वो उससे पहले ही उस पर क्यों नहीं सवालात उठाए थे उस टर्म्स ऑफ रेफरेंस में, अगर उनको उनकी कंसर्न ली गई थी तो या तो उस वक्त वो गलत थे, या उन्होंने आज जो माजरत की है वो गलत है उन्होंने। दूसरी इंपॉर्टेंट बात जो अभी ब्रिगेडियर हारिस कह रहे थे, हम कब तक चीज़ों को अंडर द कारपेट रखते रहेंगे? क्या हमारे यहाँ ये नहीं होता जिसकी तरफ निशानदेही की गई है? क्या हमारे यहाँ ऑडियो और वीडियो, लेकिन ये भी कह रहे ना कि इंडिया में इससे भी कहीं ज्यादा होता होगा, तो वहाँ के लोग उठाते होंगे। ये कोई कंपैरिजन ही नहीं होता। मतलब एक चीज की इंटरफेरेंस नहीं होनी चाहिए, खत्म हो गई। क्या पॉलिटिक्स की इंटरफेरेंस होनी चाहिए? नहीं होनी चाहिए। अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन नहीं होनी चाहिए। क्या नहीं होती है, मुसलसल होती है और बहुत ज़्यादा होती है। तो हमें कहीं ना कहीं कोई लाइन तो ड्रॉ करनी होगी। ये चीज़ क्यों इशू बनती है? इसलिए इशू बनती है क्योंकि आप ये काम करते हैं, इसलिए ये इशू बनता है। अगर एक चीज़ एक दायरा तय कर लिया जाए कि जिसका जो काम है वो करे। जुडिशरी प्रोएक्टिव हो गई 2007 के बाद, इतनी प्रोएक्टिव हो गई कि चीफ जस्टिस तक जो है कॉम्प्रोमाइज्ड हो गए, जजेस कॉम्प्रोमाइज्ड हो गए, फिर उनकी ऑडियो और वीडियो लीक्स होने लगी। कोई तो करता होगा ना ऑडियो और वीडियो लीक्स। अब ये बात की जा रही है कि जी बगिंग डिवाइस उन्हें साबित करनी हो। कैसे साबित करेंगे बगिंग डिवाइस? लेकिन क्या ये फैक्ट नहीं है कि बगिंग डिवाइस थी? ये तो आप इन्वेस्टिगेट करें ना, कि जाके वो मालूमात करें। ये किसी नतीजे पे ना भी पहुंचे, जो कि मुझे लगता है कि नहीं पहुंचेगी, लेकिन ये चीज़ें पाकिस्तान के निज़ाम को, पाकिस्तान की रियासत को कमज़ोर कर रही हैं। ये सवालात पाकिस्तान की रियासत को और पाकिस्तान के निज़ाम को कमज़ोर कर रहे हैं। आप आज ना समझें, कल समझ जाएंगे आप। हमने देखा, हमारा जो ब्रेकअप ऑफ ईस्ट पाकिस्तान था, उससे हमने सबक नहीं सीखा। हमने नज़रिया ज़रूरत को चलाते चलाते इस मुल्क में 4 मिलिट्री अदवार को लीगलाइज करती रही जुडिशरी। हमारी पॉलिटिकल पार्टीज कॉम्प्रोमाइज़ करती रही। ये सारी चीज़ें हमारी सोसाइटी को पोलराइज कर दिया, हमारी जुडिशरी को पोलराइज कर दिया। हमारी हर चीज़ को इतनी पोलराइजेशन है कि जिसके नताइज भयानक होंगे। तो मेरा ख्याल है आज भी अगर हमने सबक नहीं सीखा, हर चीज़ को हम नेशनल इंटरेस्ट के, क्योंकि नेशनल इंटरेस्ट हमने प्रॉपरली डिफाइन नहीं किया हुआ, तो हर चीज़ को हम उसके कवर में ले आते हैं और उसके कवर में ले आके उस ढक्कन को बंद कर देते हैं। लेकिन ये चीज़ें बहुत अरसे तक नहीं चलती, इसलिए हमें सूझबूझ से समझ से काम लेना पड़ेगा। अगर नहीं लिया तो नुकसान ज़्यादा हो जाएगा। जो भी अपना ओथ लेता है उसे अपने ओथ पर खड़ा रहना चाहिए। क्या वो खड़े रहते हैं अपने ओथ पे? हम सिर्फ जुडिशरी के ओथ पे क्यों जा रहे हैं? जो पॉलिटिकल पार्टी, जो MNAs, MPAs ओथ लेते हैं, क्या वो अपने ओथ पे खड़े रहते हैं? नहीं है। दूसरा, नेशनल इंटरेस्ट की बात की, बिल्कुल ठीक किया, बिल्कुल सही डिफाइन किया उन्होंने। लेकिन इस मुल्क में मुंतखब वज़ीर आज़म को सिक्योरिटी रिस्क तक डिक्लेयर किया गया और फिर उसी वज़ीर आज़म को दोबारा ले आया गया। तो हमारे यहाँ ये जो चीज़ें होती हैं, ये मैटर ऑफ डेज, मंथ्स, सालों में तब्दील हो जाती हैं। जो कल का गद्दार होता है वो आज का मुहिब्बे वतन डिक्लेयर कर दिया जाता है। जो आज का मुहिब्बे वतन है वो कल गद्दार डिक्लेयर किया जाता है। तो पहले हम इससे निकलें, उससे निकलें। दूसरी बात, बिल्कुल मैंने कल भी ये बात की थी कि जब आप किसी जज का सेशन कोर्ट में अपॉइंट करें, हाई कोर्ट में अपॉइंट करें और सुप्रीम कोर्ट में अपॉइंट करें,
तो उसका जो लोअर कोर्ट का होता है वो जब हाई कोर्ट में जाता है तो उसके लोअर कोर्ट के फैसलों की बुनियाद पर उसे आगे बढ़ना चाहिए। फिर जब वो हाई कोर्ट से हाई कोर्ट से जज के तौर पे चीफ जस्टिस तक जाता है तो उसकी पूरे जजमेंट्स उसके साथ चलने चाहिए। फिर वहां से लेके जब वो सुप्रीम कोर्ट में जाता है तो फिर वो फैसले उसके वो होने चाहिए। और जब आप सुप्रीम कोर्ट का जज डिक्लेयर करें, किसी को बनाएं, तो फिर उसकी पब्लिक में ये बताएं कि इनके कौन कौन से फैसले लैंडमार्क डिसीजन है, पीएलडी का हिस्सा हैं, इस वजह से ही और शी डिजर्व टू बी इन द सुप्रीम कोर्ट। ये जो तरीक़ाकार होता है, ये होता है जब आपको नजर आता है कि एक आदमी की प्रमोशन ट्रांसफर मेरिट की बुनियाद पे हो रही है। और ये सिर्फ जजेस के उसमें नहीं होना चाहिए, ये सबके उसमें होना चाहिए कि जब हम किसी को, टीचर्स के उसमें होना चाहिए और लोगों के, कि जब आप किसी को प्रमोशन या ट्रांसफर कर रहे हो, प्रमोशन दे रहे होते हैं, तो उसका जरा देखें, तो कंडक्ट तो देखें कि उसके कंडक्ट एज ए ब्यूरोक्रेट को देख लें आप। ग्रेड्स जब हम बनाते हैं तो उसमें आप किन चीज़ों को देखते हैं। तो ये जब हमारे यहाँ, चूंकि एक सिस्टम ही नहीं है, हमारे यहाँ एक इंतहाई पोलिटिसाइज पोल्यूटेड सिस्टम है, चाहे वो जो मेरिट एग्जिस्ट नहीं करती आपके यहाँ, कॉम्पिटेंस एग्जिस्ट नहीं करती है आपके यहाँ, इनकॉम्पिटेंस इज द ओनली कॉम्पिटेंट इन पाकिस्तान, कि जो इनकॉम्पिटेंट लोग होते हैं वो टॉप पोजीशंस पर होते हैं, इसलिए वो कॉम्पिटेंट लोगों को ऊपर नहीं आने देते। ये है आपका बुनियादी पाकिस्तान का क्राइसिस। और इससे अगर हम नहीं निकलेंगे, हम हर जगह बहस करते रहे, आज जुडिशरी का मसला है, कल पार्लियामेंट का मसला होगा, हर जगह ये इशू चलते आते हैं। वेरी इंटरेस्टिंग। वक्त हुआ एक ब्रेक का, वी विल बी राइट बैक। वेलकम बैक। बानी तहरीक इंसाफ को आज तोशाखाना केस में बड़ा रिलीफ मिला है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने तोशाखाना केस में बानी तहरीक इंसाफ और बुशरा बीबी को दी जाने वाली सज़ा मुअत्तल कर दी है। चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने रिमार्क्स दिए कि सज़ा के खिलाफ अपील ईद के बाद मुकर्रर की जाएगी। इस केस की समाअत पर एक नज़र डाल लेते हैं। वकील अली जफ़र ने कहा कि हम सज़ा मुअत्तली के बजाय मरकज़ी अपील पर दलाइल देंगे। चीफ जस्टिस आमिर फारूक ने रिमार्क्स दिए कि साइफर केस कल समाअत के लिए मुकर्रर है, जो कुछ दिनों में मुकम्मल हो जाएगा। तोशाखाना केस आज सुनकर कल समाअत के लिए नहीं रख सकते। साइफर केस में FIA के दलाइल शुरू हुए हैं, हमें नहीं मालूम वो कितना वक्त लेते हैं, हम तोशाखाना केस को ईद के बाद रख लेते हैं। नैब प्रोसिक्यूटर ने कहा कि हमने फैसले का जायज़ा लिया है और ये सज़ा मुअत्तली का केस है। अदालत ने कहा यह नैब का बड़ा काबिल तारीफ मौक़िफ़ है, इस को हम सराहते हैं। अदालत ने नैब प्रोसिक्यूटर के मौक़िफ़ की रोशनी में तोशाखाना केस की सज़ा मुअत्तल कर दी। तोशाखाना केस में सज़ा मुअत्तली के बावजूद बानी तहरीक इंसाफ की इद्दत केस और साइफर केस में सज़ाएँ ताहाल बरकरार है। आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने ईद के मौके पर बानी तहरीक इंसाफ और उनकी अहलिया बुशरा बीबी की मुलाकात करवाने का भी हुक्म दे दिया। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में बुशरा बीबी की बनीगाला सब जेल से अडयाला जेल मुंतकली और बानी PTI से मुलाकात की दरख्वास्तों की समाअत हुई। अदालत ने ईद के मौके पर और हफ्ते में एक दिन बानी PTI और बुशरा बीबी की मुलाकात करवाने का हुक्म दिया। आज इस केस की समाअत में भी जो डिटेल्स हैं वो आपके सामने हैं। स्टेट काउंसिल ने कहा कि अदालत के हुक्म पर डायरेक्टर लॉ ने बनीगाला सब जेल का दौरा करके रिपोर्ट जारी कर दी है। जस्टिस मियां गुल हसन ने कहा कि आप लोग अदालत को मुतमईन नहीं कर सके, आप लोग तुले हुए हैं कि रूल ऑफ लॉ का इंडेक्स 0 पर आ जाए। चीफ जस्टिस के खुद इस वक्त हम देख रहे हैं कि कुछ मामलात अदालत में चल रहे हैं, कुछ एक तासुर ये बन रहा है कि शायद थोड़े मामलात बेहतर होने जा रहे हैं बानी PTI के केसेस के हवाले से।